कराची में सिचुएशन देख रहे हैं, अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स बार बार आ रहे हैं और ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा, इसकी वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। सुबह 6:41 पर आज एक और झटका महसूस किया गया जिसकी शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोरंगी के जुनूब मगरिब में 29 किलोमीटर दूर और गहराई 10 किलोमीटर थी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक लांडी फॉल्ट लाइन की सरगर्मी इन जलजलों की असल वजह है। ये फॉल्ट लाइन कई दहाइयों बाद मुतहरिक हुई हैं और अब तवानाई के आहिस्ता अखराज के मरहले में है। माहिरीन के मुताबिक मजीद झटकों का इम्कान अगले एक हफ्ते तक बरकरार रह सकता है, लेकिन अहम सवाल ये कि क्या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुमकिन बड़े जलजले का सामना करने की सलाहियत मौजूद है या नहीं, और इस वक्त जो खौफ व हरास पाया जा रहा है इस सिचुएशन पर भी हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अदनान खान ने, जियोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं मल्टीपल लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स जो अभी कराची शहर को हिट कर चुके हैं, इसमें जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का अब तक 3.6 मेजर किया गया है, तो इससे जायद एक तो ये हो क्यों रहे हैं, क्यों बार बार हम देख रहे हैं कि बहुत कम ड्यूरेशन में लाइक 24 आवर्स में बहुत सारे फील किए गए, फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में उससे भी ज़्यादा हमने देखा सिचुएशन। अभी मज़ीद कितने ट्रेमर्स और आ सकते हैं मुमकिन तौर पर, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कोई मैसिव या कोई मेजर अर्थक्वेक तो नहीं हो सकता, उसके कितने चांसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अर्थक्वेक है कराची पैसिफिक प्लेट मार्जिन पे मौजूद है, लिहाजा मेजर अर्थक्वेक के यहाँ कोई चांसेस नहीं है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है। जहाँ तक बात है कि ये जो हमारे लो मैग्नीट्यूड के या मॉडरेट या माइल्ड किस्म के जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इनके पीछे जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो जो मुझे नजर आ रहा है वो बेसिकली ये जो अंडरग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई है पिछले गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर, ये उसका शाखसाना नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इतना फ्रीक्वेंट और लो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आज तक जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। सही, तो अब इसका मतलब है शहरियों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ऐसी भी अफवाहें कि शायद कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसकी वजह से हमें ये जो जोर्स हम महसूस कर रहे हैं, तो ये क्लियर है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं? देखिए, बड़ा तो हो चुका है। ये इतनी जो इंटरमिटेंट आपके अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है कि वहाँ के इलाके का सर्वे किया जाए, जो फिजिकल सर्वे करवाए जाएं और देखा जाए कि सब सरफेस ग्राउंड की सिचुएशन है क्या एग्जैक्टली, वहाँ पे जो पानी का वाटर टेबल है वो किस लेवल पे है, और जो सब सरफेस पैटर्न्स हैं रॉक्स के या सॉइल के वो बेसिकली हैं क्या। क्योंकि ये बुनियादी तौर पे जो है ये ह्यूमन इंड्यूस नजर आ रहा है। नेचुरली इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ इतने लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक, वो भी ऐसे इलाके में जो कि पैसिव मार्जिन पे हो, पॉसिबल नहीं है। सही, तो ये जो अभी वैसे बेसिकली हो क्या रहा है ज़मीन के नीचे, जो सिस्मिक जो हम एक्सपर्ट्स देख रहे हैं वो ये भी कुछ बात करें कि इंडियन टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उसमें हर साल मूवमेंट आती है, तो कोई 3 से 4 सेंटीमीटर की, जिसकी वजह से हम ये चेंजेस भी देखते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं, या वो जो फॉल्ट लाइन में कह रहे हैं कि एनर्जी अब वो रिलीज़ होगी आहिस्ता आहिस्ता, तो ये जो अब मज़ीद जो जोल्ट्स महसूस किए जाएंगे वो मज़ीद लो होंगे मैग्नीट्यूड के? देखिए, ये जो हमारी प्लेट मूव कर रही है नॉर्थ में 4 से 5 सेंटीमीटर सालाना, बिल्कुल इसका कंप्रेशन बनता है, लेकिन इसका कंप्रेशन का जो सबसे बड़ा पॉकेट है वो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, जो कि हमारा नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री है। साउथ में आते आते ये एनर्जी काफी डिसिपेट हो जाती है और रॉक्स के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो 2-4% से ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, अगर उस 2-4% को अगर हम एक्यूमुलेट करें तो ओवर 100 और ओवर 50 ईयर्स ऑफ टाइम उसमें कुछ आपको मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्ट हो सकती है। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से ये आ रहे हैं, जिस तवातुर के साथ ये 2, 2.5, 3, 3.5 मैग्नीट्यूड के जो ये अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सारा का सारा इल्जाम टेक्टोनिक प्लेट पे डाल देना मेरे ख्याल से ये नॉन साइंटिफिक होगा। क्योंकि हम कराची की जो डायनामिक देख रहे हैं उसके मुताबिक, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड वाटर के ऊपर पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अनकंट्रोल, इररेगुलेटेड जो हुआ है, उसका बिल्कुल ताल्लुक जो है हमारी डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ अर्थ से है। तो इसके ऊपर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि हमने इतना ज्यादा पानी निकाल दिया है, क्योंकि रिचार्ज कराची में है नहीं। आपने पूरा इलाका जो है वो कंक्रीट के जंगल में बना दिया है, पेव्ड एरियाज हैं आपके पास, बारिशों का पानी जो आता है वो सारा का सारा समंदर में ड्रेन हो जाता है। तो रिचार्जिंग मैकेनिज्म आपके पास 50 से 70% तक कम हो चुका है, और फिर आप एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली कर रहे हैं। इसके नतीजे में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है रिचार्ज डिस्चार्ज।
तो अगर इस तरीके का इम्बैलेंस आएगा तो जो ग्राउंड वाटर है वो एक बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है रॉक के बीच में, अगर वो पानी आप खींच लेंगे तो वहां पर एयर रह जाएगी, तो जब एयर आएगी तो ऊपर की जो रॉक्स है वो डेफिनेटली नीचे बैठ के सेटल होने के लिए ये नेचुरल फिनोमेना है कि वो डिफरेंशियल सेटलमेंट की तरफ जाएंगी और उसकी वजह से इस तरीके के आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। एक क्विकली इस क्वेश्चन को ज़रा एड्रेस कीजिएगा शॉर्टली, वो ये कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में कहा था बड़ा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी पुरानी मखदूश इमारतें भी हैं, उसको देखते हुए चूँकि जब कोई ज़ल्ज़ला आता है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करते हैं, कितने मैग्नीट्यूड का और कितने टाइम ड्यूरेशन का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बर्दाश्त कर सकता है? 2001 में सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला आया था जो कि भुज में तकरीबन 6 साढ़े 6 तक तो कराची जो है एयर किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्राउंड के लेवल के ऊपर भले ऊपर जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ये लोग डंडी मारे लेकिन फाउंडेशन ये अच्छी बनाते हैं, जिसकी वजह से 6 साढ़े 6 मैग्नीट्यूड का जो ज़ल्ज़ला था उसको भी कराची के बिल्डिंग्स ने जो है उसको सस्टेन किया, उसको बेयर किया है। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर अदनान साहब, आपने टाइम निकाला है बात करने के लिए। कराची में इस वक्त ज़ल्ज़लों की सिचुएशन है, शहरियों में खौफ व हरास भी पाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि इस पर बात करके जो परेशानी जो कंसर्न्स हैं वो शहरियों तक पहुंचाया जाए कि उस पर इंफॉर्मेशन उनका नॉलेज होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला दी जाती हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ मामला ऐसे हो रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या चेंजेस आ रही हैं और किस हद तक मामला जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, इस पर हमने बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।